राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC देहरादून। RIMC देश का बेस्ट डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। RIMC में स्टूडेंट्स कैडेट्स को ऑफिसर्स एंड ट्रेनर्स द्वारा बेस्ट ट्रेनिंग एंड गाइडेंस देकर मेंटली, फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली रूप से तैयार कर भारतीय सेनाओं में, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में ऑफिसर्स एंड हाईएस्ट रैंक के लिए तैयार किया जाता है। RIMC से ही हर साल सबसे ज़्यादा कैडेट्स NDA एंड INA के लिए चुने जाते हैं। RIMC भारत के टॉप बोर्डिंग रेजिडेंशियल स्कूल में आता है एंड इंडियाज़ नंबर 1 डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर भी है। RIMC के स्टूडेंट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हाई रैंक्स, जनरल, एयर मार्शल, एडमिरल के पदों को हासिल करते हैं। आज हम जानेंगे RIMC क्यों है भारत का नंबर 1 मिलिट्री स्कूल। RIMC लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड क्या है। RIMC के 100 वर्ष का इतिहास भी हम जानेंगे। RIMC का एडमिशन प्रोसेस हम जानेंगे। क्या एज लिमिट होती है, कौन सी क्लास में होता है एडमिशन, और हर साल कितनी सीट्स होती है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, RIMC में कौन सा बोर्ड होता है, CBSE बोर्ड होता है या ICSE बोर्ड होता है। आज हम जानेंगे कि RIMC के अंदर क्या आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स किस लेवल के होते हैं, हॉस्टल एंड फूड्स फैसिलिटीज़ कैसी होती है, लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे, टीचर्स के बारे में जानेंगे और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल्स हैं जो कि आज आप बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हो। RIMC को फीडर इंस्टीट्यूशन फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेशनल नेवल एकेडमी कहा जाता है। हर साल RIMC से ही सबसे ज़्यादा कैडेट्स NDA एंड INA में सेलेक्ट होते हैं। RIMC में पढ़ने वाले 70 to 80% कैडेट्स भारतीय सेनाओं में ऑफिसर बनते हैं। RIMC का नाम लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड में भी है क्योंकि क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम यहाँ साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं जो कि मई एंड नवंबर मंथ में होते हैं। देहरादून की सुंदर सी घाटी में बसा हुआ राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है जो कि 140 एकड़ में फैला हुआ है। RIMC का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। RIMC की स्थापना इस्टेब्लिशमेंट 1922 में हुआ था। RIMC का नाम उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज था। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इसका नाम बदल के राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज रख दिया गया था। RIMC का एडमिशन प्रोसेस जो कि बहुत टफ होता है बिकॉज पूरे भारत में केवल एक ही RIMC स्कूल है और यहाँ बहुत ही लिमिटेड सीट होती है जिस वजह से यहाँ सिलेक्शन लेना बहुत टफ हो जाता है। RIMC का एंट्रेंस एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है, जून एंड दिसंबर मंथ में होता है। RIMC का एग्जाम बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही दे सकते हैं। एडमिशन होता है RIMC में क्लास 8th में होता है। क्लास 7th में अपियरिंग है तो वो भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। क्लास 7th पास आउट इट मींस जो क्लास 8th में पढ़ रहे हैं वो भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है, किस हिसाब से कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो इंग्लिश होता है 125 मार्क्स का एंड मैथमेटिक्स होता है 200 मार्क्स का, जनरल नॉलेज होता है 75 मार्क्स का। तो टोटल 400 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है एंड इसमें जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है एंड इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है, स्टूडेंट्स का मेडिकल होता है। तो मेडिकल के बाद आपकी मेरिट बनती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरिट में जिनका नाम आता है एंड सिलेक्टेड हो जाते हैं उसके बाद उनका एडमिशन RIMC में हो जाता है। तो 450 मार्क्स में से आपकी मेरिट जाती है एंड हर स्टेट में 1 या 2 सीट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को लिया जाता है। आप करते हैं एज 11.5 से 13 साल के बीच में होनी चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही इस एग्जाम को दे सकते हैं।
2 बार एग्जाम होता है एंड जो इसका रिजल्ट वगैरह होता है आरएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। आरएमसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rmc.gov.in, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज में प्रॉब्लम होता है या कोई चीज समझ में नहीं आता तो यहाँ पे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, तो आप इस पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ये कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए होते हैं? बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, SC/ST सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि SC/ST सर्टिफिकेट के लिए कोई अलग रिजर्वेशन नहीं है। इफ अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको फीस में कंसेशन मिलता है। एंड बात किया बॉयज एंड गर्ल्स इसका एग्जाम दे सकते हैं। कौन सी क्लास में यहाँ पे एडमिशन होता है? आरएमसी में क्लास 8th में एडमिशन होता है। एज 11.5 से लेके 13 साल के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन या तो आप क्लास 7th में अभी पढ़ रहे होंगे या क्लास 7th पास आउट हो चुके होंगे। इट्स मींस आप क्लास 8 के स्टूडेंट भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम में क्या क्या आता है? मैथ्स आता है, आपका जनरल नॉलेज आता है, इंग्लिश आता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? मेडिकल होता है। तो सब चीज क्लियर करने के बाद मेरिट जाती है। तो मेरिट में जितने बच्चे की रैंक अच्छी रहती है, जो टॉप रैंक पे रहते हैं, तो उनका सिलेक्शन आरएमसी में हो जाता है। अब यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए फीस 98,650 है और आपको वन टाइम जब स्टार्टिंग में एडमिशन होता है तो 50,000 आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होती है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 1,48,650 इनकी फीस हो जाती है। एसटी कैटेगरी की जो फी है 1,31,850 आपको फी पे करना होगा। तो आरएमसी का सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। आपको पहले रिटन एग्जामिनेशन देना है। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होते हैं देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड इंटरव्यू जो होता है 50 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अब आप ये तीनों राउंड क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ऑल इंडिया बेसिस पे आपकी मेरिट जाती है। हर स्टेट के लिए 1 सीट या 2 सीट होती है। जो बड़े स्टेट हैं उनके लिए 2 सीट, या यूपी के लिए 3 सीट भी यहाँ पे रिजर्व है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सीट्स कितनी होती है। ठीक है, स्टेट वाइज यहाँ पे सीट का डिवीजन होता है। जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूं तो यहाँ पे कितनी सीट्स है? उत्तराखंड के लिए 1 सीट है। तो हमें 2 बार होता है, जून के महीने में और दिसंबर महीने में। अभी हम दिसंबर मंथ की बात कर रहे हैं। अभी जो टोटल सीट्स हैं बॉयज के लिए दैट इज 36। कितनी सीट्स अभी? 36 है। और 5 सीट्स यहाँ पे गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स के लिए स्टेट वाइज सीट नहीं होती है, यहाँ पे जोन वाइज सीट होती है। तो पूरा नॉर्थ जोन में 1 सीट है, तो ऐसे हर एक जोन वाइज यहाँ पे सीट्स का एलोकेशन किया गया है गर्ल्स के लिए। तो 36 बॉयज एंड 5 गर्ल्स का यहाँ पे अभी सिलेक्शन होगा। इनके सर जून की जो मंथ में एग्जाम होता है तो वहाँ पे कितनी सीट्स रहती है? जो इस बार जून के महीने में एग्जाम हुआ था वहाँ पे 25 सीट्स बॉयज के लिए थी, 5 सीट गर्ल्स के लिए थी। तो टोटल कितनी सीट्स हो गई? 30 सीट्स हो गया। तो टोटल अगर हम बात करें कि साल में 80 to 90 सीट्स क्या होती है, में 80 से 90 बच्चों को लिया जाता है आरएमसी में। तो इसी वजह से यहाँ पे सिलेक्शन लेना, यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। डिस्कस कर लेते हैं कि आरएमसी की फी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है, जो कि अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के लिए ओनली 10,000 है। हर स्टेट अपने अपने हिसाब से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, तो जो कि आपको उसमें फी में काफी हेल्प मिल सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, सीट की हमने बात कर ली है, सिलेक्शन प्रोसेस की हमने बात कर ली है। अब यहाँ पे जो एग्जाम होता है, जो क्लास 10th एंड क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं साल में 2 बार होते हैं, 2 बार कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो कि मई एंड नवंबर मंथ में होते हैं। और आरएमसी में क्लास 11th एंड 12th ओनली साइंस स्ट्रीम है। एनडीए के अकॉर्डिंग यहाँ और सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। आरएमसी कैटेगरी ए स्कूल में आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा गवर्न किया जाता है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एंड गेम्स में भी फोकस किया जाता है। यहाँ एक्सीलेंट फैसिलिटीज़ हैं ऑल टीम एंड इंडिविजुअल गेम के लिए। बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, स्क्वॉश, एथलेटिक्स। आरएमसी कैंपस में ही 50 मीटर लॉन्ग ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है और इंडोर पूल, बास्केटबॉल कोर्ट एंड हॉकी फील्ड भी है। उच्च स्तरीय कोचेज एंड ट्रेनर द्वारा कैडेट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेन किया जाता है। कैंपस के अंदर मेजर सोमनाथ लाइब्रेरी है एंड 2 कंप्यूटर लैब्स, साइबर कैफे एंड थिमैया ऑडिटोरियम है।
आरएमसी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा गवर्न किया जाता है। आइए जानते हैं कि आरएमसी एज अ ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है, कैसे आरएमसी इतना इफेक्टिवली हर साल इतने बेहतरीन रिजल्ट दे पाता है। तो यहाँ पे जो आरएमसी को जो लीड करते हैं, जो कि कमांडेंट होते हैं, कर्नल रैंक के कमांडेंट होते हैं, जो कि आरएमसी का पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पूरे अच्छे तरीके से लीड करते हैं। एंड जूनियर लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं। एंड यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, फिजिकल ट्रेनर, कोचेज होते हैं, वो एक बहुत ही टफ सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ताकि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो पाए। अब यहाँ पे एक रूल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आरएमसी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है एनडीए का एग्जाम देना। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आरएमसी में कितने हाउसेज हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे, पीटी ड्रिल्स, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ एंड कैडेट्स का डेली रूटीन किस तरीके से रहता है। तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया है तो यह वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।